थे देवेंद्र जीत सिंह, जो साल 2002 में शिमला में अपना घर बनाना चाहते थे और उनका ये घर शिमला में जो छरबरा इलाका है, जो राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास होता है, उससे सटा हुआ था। जब वो परमिशन लेने के लिए, इसकी इजाजत लेने के लिए बाकायदा सरकार के पास जाते हैं और अपनी प्रोसीजिंग को पूरा करते हैं, तो ये मामला बड़ा संदेहास्पद हो जाता है और देवेंद्र जीत सिंह को कहा जाता है कि अभी आप किसी भी तरह का निर्माण कार्य वहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का एक मसला है, सुरक्षा का कुछ खतरा है और हमें राष्ट्रपति सचिवालय से इसकी जानकारी लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। इसके बाद हिमाचल सरकार, जहां उस वक्त प्रेसिडेंट सचिव को एक खत लिखती है, राष्ट्रपति सचिव को, और उस खत में कहा जाता है कि क्या हम यहां पर किसी को घर बनाने की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि वहां उनकी जमीन है। इस पर 2 साल बाद 2004 में राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से वापस हिमाचल के जो मुख्य सचिव थे उस वक्त सरकार के, उन्हें पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है, यहाँ राष्ट्रपति भी आते हैं और दूसरे बड़े पदाधिकारी भी आते हैं और राष्ट्रपति निवास से सटकर किसी को घर बनाने नहीं दिया जा सकता, यहाँ तक कि इस पूरे इलाके को नो कंस्ट्रक्शन जोन भी घोषित किया जाए। 2004 में तमाम मशक्कतों के बाद, तमाम प्रयासों के बाद ये नेवी के जो रिटायर्ड कमांडर हैं देवेंद्र जीत सिंह, ये घर नहीं बना पाते हैं। और जब भाई राष्ट्रपति सचिवालय ने इजाजत देने से मना कर दिया, राष्ट्रपति सचिवालय ने पत्र लिख दिया, तो इसके बाद भारत में दूसरा और कौन बचता है जहां ये जाते। इन्होंने घर बनाने का इरादा शिमला में उस जगह पर छोड़ दिया, द रिट्रीट के पास। और इसके 3 साल बाद जब इस जमीन के पूरे दाम गिरने लगे, क्योंकि ये खबर हर जगह फैल गई शिमला में कि भाई यहाँ पर जिसकी भी जमीनें हैं वहां पर ना तो घर बन सकता है, ना यहाँ पर कुछ और बन सकता है, तो जो जमीनों के दाम थे वो बुरी तरह गिर गए, कौड़ियों के भाव वहां पर जमीन बिकने लगी। अब ये बात थोड़ी समझ से परे है कि जमीन के दाम गिर गए या किसी के लिए गिराए गए, क्योंकि 3 साल बाद इसी जगह पर तब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हुआ करती थी सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका आती हैं और प्रियंका ना सिर्फ देवेंद्र जीत सिंह की जमीन खरीदती हैं, बल्कि आसपास के और भी जो कुछ लोग थे उनकी जमीन भी खरीद लेती हैं, करीब 4000 वर्ग मीटर अपने नाम पर करवा लेती हैं। दूसरी जमीन प्रियंका 2012 में खरीदती हैं, 11-12 में, और वहां की बची हुई कुछ और जमीन भी अपने नाम करवा लेती हैं। इस तरह जो वहां पर छोटे मोटे लोग थे, जो कोई कर्मचारी था, कोई रिटायर्ड था, कोई देवेंद्र जीत सिंह जैसे थे, सभी ने अपनी जमीन बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा हो सकता था वो बना लिया और वहां से हमेशा के लिए चले गए। 2016 आया और प्रियंका गांधी ने उस जमीन पर श्री गणेश किया। हालांकि प्रियंका श्री गणेश नहीं की होंगी, प्रियंका ने तो पता नहीं श्री मसीहा या जो भी किया वो उन्होंने मसीह, लेकिन वहां पर अपने घर बनाने का इनॉग्रेशन किया। और बड़ी हैरान करने वाली बात निकलकर सामने आई कि जिस जगह पर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को कमांडर लेवल के सुरक्षा का हवाला देकर घर बनाने की इजाजत नहीं दी गई, घर बनाने की परमिशन नहीं दी गई, वहां पर एक राजनेता प्रियंका, जो कि उस वक्त किसी पद पर नहीं थी, उन्हें घर बनाने की परमिशन मिल गई। 2 सवाल खड़े हुए। पहला सवाल खड़ा हुआ कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो लैंड लॉज हैं वो तो कहते हैं कि भाई हिमाचल में बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। तो पहली बात, प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की परमिशन सरकार ने कैसी दी? उस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, साथ में देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और जो सरकार का पूरा मुख्यालय होता था वो सोनिया गांधी का घर होता था। प्रधानमंत्री तो दिखावे के लिए होते थे, फैसले वहां से लिए जाते थे, तो कहां किसी को कोई खबर। बाकायदा 2016 में घर बनाने का काम शुरू होता है। इस बीच विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सुरेश भारद्वाज सामने आते हैं। सुरेश भारद्वाज को यह जानकारी लगती है कि प्रियंका गांधी यहाँ गैर कानूनी तरीके से अपना घर बना रही हैं और उन्होंने जमीन भी खरीद ली है। इसे लेकर सिर्फ सुरेश भारद्वाज नहीं,
बल्कि हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल की पहाड़ों की रक्षा करने वाले, हिमाचल की जमीनों की रक्षा करने वाले कई संगठन भी सामने आते हैं। इस बीच एक देवाशीष भट्टाचार्य थे जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने प्रियंका गांधी की इस लैंड परचेसिंग की जानकारी निकालने की कोशिश की 2015-16 में, और उन्होंने इसके लिए आरटीआई लगाई। लेकिन जो नीचे के आरटीआई के अफसर थे, उन्होंने आरटीआई में जवाब देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि इस आरटीआई के जवाब से प्रियंका गांधी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि ये तब की बात है जब प्रियंका के पास एसपीजी सुरक्षा हुआ करती थी, जो एसपीजी सुरक्षा देश में से प्रधानमंत्री के पास होती थी और गांधी परिवार के पास थी। इस सुरक्षा के बावजूद कहा गया कि प्रियंका को खतरा हो सकता है और आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हालांकि लंबी लड़ाई लड़ी गई इसे लेकर। 2016 में फिर ये सुरेश भारद्वाज ने पत्र लिखा। ये पत्र हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी लिखा गया था, और तब भारत के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्हें भी लिखा गया था। लेकिन पत्र लिखने के बाद पता नहीं ये पावर तब किसका था, क्योंकि सत्ता में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रियंका गांधी का आलीशान बंगला बन जाता है और राष्ट्रपति निवास के बगल में प्रियंका गांधी का एक हॉलीडे या फार्म हाउस कहिए, इस तरह का प्रियंका गांधी घर बना लेती हैं। 2-3 जो सवाल खड़े हुए, और आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। बीते दिनों क्योंकि प्रियंका के घर की चर्चा हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जो मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में शिमला में प्रियंका के घर को हिमाचल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बताया था कि आपका घर बना है इसलिए हिमाचल आपका शुक्रगुजार है, आपका घर बना है इसलिए हिमाचल में पर्यटन आता है, आपका घर बना है इसलिए हिमाचल का देश में नाम है। ये चमचागिरी सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में कर रहे थे, क्योंकि सामने मैडम सोनिया खड़ी हुई थी और मैडम सोनिया की बेटी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए हिमाचल का अपमान करते जा रहे थे। और जब ये अपमान कर रहे थे तो 25 साल पुरानी प्रियंका गांधी के उस घर की लोगों ने जानकारी निकालना शुरू कर दी। हिमाचल में चर्चा शुरू हो गई कि भाई प्रियंका गांधी का घर क्या इतना बड़ा टूरिस्ट का स्पॉट है। तो ये तमाम पुरानी जानकारियां सामने आने लगी और लोगों ने एक बार फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई इस जगह पर अगर प्रियंका का घर है तो ये घर बना कैसे, इस जगह पर प्रियंका ने जमीन खरीदी कैसे। और अब मांग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा यह शुरू हो गई है कि इस मसले पर क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा रहा है, क्यों हाई कोर्ट नहीं जाया जा रहा है। और भारत में केंद्र की जो सरकार है, फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार के भ्रष्टाचारों पर कोई भी यहां पर कोताही नहीं बरतते हैं। तो प्रियंका को ये पूरा यहां पर मौका क्यों दिया जा रहा है, प्रियंका को छूट क्यों दी जा रही है। और सवाल ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका के घर पर बुलडोजर सरकार चलाएगी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मांग उठने लगी है कि अगर घर अवैध है, जो प्राइमा फेसी तो दिख भी रहा है, क्योंकि जो हिमाचल के कानून है उसमें अगर कोई फेरबदल किया गया था तो वो सिर्फ प्रियंका के लिए नहीं हो सकता। उस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने प्रियंका को परमिशन दे दी थी, लेकिन ये परमिशन का जो पैमाना है, ये जो स्वीकृति हिमाचल सरकार ने दी थी, वीरभद्र सिंह की सरकार थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रियंका पर लागू होती है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भारत के कानून से बड़ी है, भारत के संविधान से बड़ी है, हिमाचल की अस्मिता से बड़ी है, पहाड़ों की रक्षा से बड़ी है। इस बात का जवाब अब आम जनता सोशल मीडिया पर मांग रही है। और सिर्फ कांग्रेस परेशान नहीं है, अब इन सवालों से सिर्फ प्रियंका परेशान नहीं है, सवालों के कटघरे में तो अब भाजपा सरकार भी आकर खड़ी हो गई है। बुलडोजर अवैध मकानों पर चलाने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई सरकारों ने शुरू की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में भी बुलडोजर चले, यूपी तो सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने वाले राज्य। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हिमाचल की लड़ाई अपनी जगह है, हिमाचल की प्रकृति के साथ खिलवाड़ अपनी जगह है, खास तौर पर राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ।